Om Shanti, very good morning to one and all. Today we'll go through English and Hindi मुरली सार. पहला सुनेंगे हम हिंदी मुरली. बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो. सारी कल्प में तुम्हारी जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं है. 23 नवंबर की मुरली. बाबा बोले, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो. सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं. प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर, जो फॉलो फादर कर एक बाप समान पवित्र बनते हैं वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं. 21 जन्म का बेहद का वर्षा मिलता है उन्हें. 21 जन्म का बेहद का वर्षा मिलता है. बाबा बोलते कि 21 जन्म की बेहद का वर्षा जरूर थोड़ी मेहनत तक करनी पड़ेगी ना. जब इतना जन्म की वर्षा लेना है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. अभी मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी. पवित्र बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी. धारणा के लिए मुख्य सार. नंबर 1 पॉइंट, एक बाप का सच्चा फॉलोअर्स बन पूरा पवित्र बनना है. 21 जन्म का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है. नंबर 2, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है. आवाज से परे जाना है. अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है. वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भवो. आज की वरदान बाप दादा, जैसे कि बाप दादा की वरद हस्त हमारी सर पर है, इस अनुभव के साथ आप वरदान लीजिए कि स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भवो. विस्तार है, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं. सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो. संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो. संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्ध न हो. यदि संकल्प में भी पुराने दुनिया, पुरानी देह, पुरानी संबंध संकल्प में भी याद आता है तो अशुद्ध संस्कार टच कर लेता है, तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे. इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार. इनसे बाबा ने कहा मुख्य जो फरमान है कि निरंतर याद में रहो, मन वचन कर्म सभी से पवित्र बनो. संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता न हो. यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव या संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे. इसलिए बाबा ने बोला कि तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार जब संकल्प में भी कोई अपवित्रता या अशुद्धि टच न हो, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार. आज की स्लोगन है, बाप को जानकर. स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है. बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है. Then today English मुरली 23rd 11th 2021 की मुरली है.
बाबा बोले, स्वीट चिल्ड्रेन, you actors have the hero and heroine parts in this drama. No one else has a hero part like your thoughts throughout the whole cycle. Baba is telling, no one else has a hero part, means throughout this whole cycle, nobody like this you having the hero part completely throughout the whole cycle. Today question, who can pass the examination to change from human into deities? Who can pass the examination to change from human into deities? Answer, those who follow the fathers and become as pure as the Father can pass this examination. You are receiving the unlimited inheritance for 21st birth, so you definitely have to make a little effort. If you do not make effort now, then you won't make effort every cycle. If you are not doing any kind of effort or purusarth now, then you are not going to do whole throughout the whole cycle. In that case, how would you claim a high status? If you become pure, you claim a high status. Otherwise, there will have to be punishment. Otherwise, there will have to be punishment. Om Shanti. Today essence for dhyana, number 1 point. Number 1 point, what is that? Now become true followers of the one Father. Become true followers of the one Father and become completely pure. Make effort to claim the inheritance for 21 birth. Make effort to claim the inheritance for 21st birth. Number 2, your mouth must not even say, "Oh Shiv Baba." Go beyond sound. Consider yourself to be a soul and remember the Father internally. Always try to remember the Father internally. Today blessing, while receiving the blessing, visualize that Bab Dada's blessed hand is above your head and you are receiving the blessing like this. May you follow every order, whether physical or subtle, and become completely obedient to the Father. May you follow every order, whether physical or subtle, and become completely obedient to the Father. Always try to take the blessing and understand that the children who are obedient in following subtle order develop the power to follow the physical order also. The subtle and main order is constantly stay in remembrance and become pure in your thoughts, words and deeds. Try to be completely pure in your thoughts, deeds and actions. Let there not be any impurity or any uncleanliness in your thoughts. If your old impure sanskar touch your thoughts, you cannot be called perfect Vaishnava or completely pure. So do not have a single thought without following the order. You would then be called one who is completely obedient. Today's slogan, to know the Father and to say Baba from your heart is the biggest speciality. To know the Father and to say Baba from your heart is the biggest speciality. Om Shanti. Have a good day. God bless you. Then today Baba is telling, this is the speciality to say Baba. And don't say, "Oh Baba." Try to follow all kind of Srimad. Try to follow the subtle Srimad of Baba. Then you can able to follow all kind of order or any other Srimad. The first Srimad is try to be completely pure from your mind, from your thoughts, as well as your deeds and action everywhere. So Baba is telling, we have to be Farman Bardar if we will follow the subtle Srimad of Bab Dada. Okay, Om Shanti. Have a good day. God bless you.